नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो बांकीपुर उपचुनाव के मतों की गिनती का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। पोस्टल बैलेट में भी प्रशांत किशोर ने बीजेपी को पछाड़ दिया था और अब ईवीएम से जो गिनती शुरू हुई है उसमें भी प्रशांत किशोर 2500 वोट प्राप्त कर चुके हैं। मतलब बीजेपी से आगे चल रहे हैं। कितने वोटों से आगे चल रहे हैं? हम लोगों का आकलन है कि 20 से 25 हजार से जीतना चाहिए, क्योंकि 2 महीने से घूम रहे हैं और जनता हमें खुद कह रही थी, जहां 2 बार 3 बार से ज्यादा जा रहे थे कि भैया मत आओ यार, तुम अब हम दे रहे हैं, हम जितवा रहे हैं, हम तुम्हारे ही हैं, हम तुम्हारे हैं सनम, जनता कह रही थी। तो हमें ईवीएम खुला है, अभी बहुत खेल बाकी है। कहाँ से खुला है? वार्ड नंबर 21 से खुला है, जो बीजेपी का किला था। 90% बीजेपी वहां से लीड करती थी, एक तरफा लीड करती थी, क्लीन स्वीप करती थी, वहां से खुला है। और मैं आपको कह रहा हूं, मैं ये घमंड या अहंकार नहीं है, वार्ड 19 में हम लोगों ने काम करवाया। 8 महीने से जल जमाव था, वहां पे हटवाया था हम लोग जब माइक लेके गए थे। तो वार्ड 19 में इनका कैंडिडेट हारेगा, ये आप देख लीजिएगा। वार्ड 19 का खाता खुलने दीजिए। मतलब जीत पक्की है। हम लोग पूरे आश्वस्त है, पूरे देश की जनता आश्वस्त है कि जीत पक्की है और बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग जीतने जा रहे हैं। इन लोगों का घमंड टूटेगा, वोट चोर का घमंड टूटेगा, चंदा चोर का घमंड टूटेगा, पेपर चोर का घमंड टूटेगा। और इनका हम लोग, जनता ने नारा दिया है कि 3 अगस्त किला ध्वस्त। पिछले चुनाव में तो 8000 वोट नहीं मिला था जी, कैसे जादू हो गया? अच्छा, पिछले चुनाव में नहीं मिला था। जनता ने कहा कि आप नए नए आए हैं, एक बार आपको हराएंगे और उसके बाद अगर आप भाग गए तो बस आप खत्म। जनता ने देखा कि हारने के बाद अगले दिन से प्रशांत किशोर लगे हुए हैं, हर जगह जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो जनता ने कहा, जो टेस्ट जनता ले रही थी, जो परीक्षा ले रही थी, उसमें हम सफल हो गए। जनता ने कहा कि भाई 0 सीट जिस व्यक्ति को दिया है वो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, मतलब ये व्यक्ति सत्ता के लालच में नहीं बिहार आया है, ये व्यक्ति व्यवस्था परिवर्तन आया है और जनता की परीक्षा में हम सफल हुए, तो जनता जिता रही है। देखिए, अभी तो काउंटिंग शुरू हुआ है और दूसरे चरण तक प्रशांत किशोर आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी बहुत वोटों की गिनती बाकी है। लेकिन प्रशांत किशोर का पहले दूसरे चरण में भी आगे रहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये गढ़ तो बीजेपी का है और बीजेपी के गढ़ में अगर प्रशांत किशोर शुरू से आगे चल रहे हैं तो बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाली है। तो आप देखिए, यहाँ पर जनसुराजी हैं, पूरा खुश हैं। क्या है, जीत रहे हैं भाई, प्रशांत किशोर जीत रहे हैं। भाजपा के गढ़ में जाके आगे हैं, भाजपा का किला को हराएंगे, कुत्ता बिल्ली कहने वाले को किला को ध्वस्त करेंगे। जो सोच रहा था बाप का बपौटी है हमारा, उसका बपौटी खत्म करेंगे। बांकीपुर के जनता जात की राजनीति, धर्म की राजनीति और भय के जो 40 वर्षों की राजनीति थी, लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू की राजनीति की सफाया करने का काम। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आप जीत का जश्न मनाने। नहीं, जश्न हम क्यों मनाएंगे? देखिए, हम कह रहे हैं कि इंद्र भगवान कह रहे हैं ना कि आकाशवाणी हो रही है, यहाँ से राजयोग शुरू हो चुका है, राजयोग की शुरुआत हो चुकी है। जश्न हम लोग इसलिए मना रहे हैं कि भरोसा है, पहला जो राउंड जहाँ हुआ है वो बीजेपी का गढ़ था, वहाँ 90% ज्यादा वोट लाते थे। हम तो वहाँ काम किए, हम जानते हैं, तो पता है कि वहाँ से अगर हम लीड कर रहे हैं तो बांकीपुर का मूड पता चल गया है, पूरे बिहार का मूड पता चल गया। तो आप देख रहे हैं तस्वीर, यहाँ जो जनसुराज के लोग हैं काफी उत्साहित हैं। क्या मैडम आगे जा रही है? बोलिए, क्या हाल है? सर, इस बार इतिहास बदलने वाला है और देखेंगे हम लोग कि कैसे जनसुराज जो है वो इस बार बहुत बीजेपी को पछाड़ करके आगे आती है। और इस बार मैसे दनादन कर रही हैं, अब ये जीत के ऐलान? ऐसा कुछ है नहीं, मतलब हम लोग तो बस ईसीआई का साइट देख रहे हैं कि कितना वोट किसको आया है। कितना आया बताइए जरा। अभी तक जो हमारे पास इनपुट है उसके अकॉर्डिंग जनसुराज को 2225 वोट आई है, भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को 1363 और राष्ट्रीय जनता दल को 505। अरे तू पहले ही राउंड में अब पछाड़ दिए, अब बीजेपी के गढ़ में। हमने नहीं, मतलब जनता ने पछाड़ा है। जनसुराज पार्टी जो है वो जनता की पार्टी है और जनता ने इस बार बदलाव के भाव से जनसुराज पार्टी को वोट दिया है। देखिए, आपको लगता होगा कि भाई अभी तो शुरुआत हुई है मतगणना की, प्रशांत किशोर 1000 वोट से आगे हैं, तो कौन बड़ी बात है? लेकिन बड़ी बात है, क्योंकि ये प्रशांत किशोर का गढ़ नहीं है, बीजेपी का गढ़ है। और बीजेपी के गढ़ में अगर शुरू से ही प्रशांत किशोर आगे दिखाई दे रहे हैं तो ये बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या माहौल है, जनसुराज के यहाँ पर कार्यकर्ता जोश में है, जय बिहार जय जनसुराज के नारे लगा रहे हैं। देखिए तस्वीर देख लीजिए, किस तरह से जनसुराज के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए देखिए नारे लगा रहे हैं, नारेबाजी हो गया, जय बिहार हो गया। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं, आप भी रहिए, देखते जाइए। अंततः जीत प्रशांत किशोर की होगी, हमारी होगी।
चलिए, तो कितने उत्साहित हैं जन सुराज के कार्यकर्ता आपने देख लिया। तो जन सुराज लगातार बीजेपी को पछाड़ रहा है। हालांकि अभी तो शुरुआत हुई है मतगणना की, लेकिन बीजेपी के गढ़ में पहले चरण में भी अगर प्रशांत किशोर बीजेपी को पीछे छोड़ रहे हैं तो बड़ी बात है। मतलब बीजेपी के वोट बैंक में उन्होंने सेंधमारी की है, बड़ी सेंधमारी की है। और मैं तो लगातार रैंडम सर्वे दिखा रहा था और उस रैंडम सर्वे से पता चल रहा था कि बीजेपी के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी प्रशांत किशोर करते हुए दिखाई दे रहे थे और वो सच दिखाई दे रहा है। आरजेडी के वोट बैंक में भी बहुत बड़ी सेंधमारी उन्होंने की है। तो हो सकता है कि इस बार बाकी पूर्व विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट बदल जाए। अगर ये बदलेगा तो केवल बांकीपुर के लिए नहीं बदलेगा, इसमें बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। देश और बिहार की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर अगर ये चुनाव हार जाते तो आगे का रास्ता उनका बंद हो जाता। प्रशांत किशोर के लिए इतना अनुकूल माहौल कभी नहीं मिला था, न मिलेगा, क्योंकि पूरे देश भर में नीट क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर जनजी का आंदोलन चल रहा था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। भरत इनकाउंटर का मामला भी जोर पकड़ रहा था। नीट छात्रा की हत्या और गैंग रेप का मामला भी लोगों के जहन में था। तो ऐसे अनुकूल माहौल में प्रशांत किशोर अगर चुनाव नहीं जीतते हैं तो शायद बिहार की राजनीति में उनके लिए कोई जगह नहीं होती। लेकिन अभी दूसरे चरण तक अगर वो बीजेपी को पीछे छोड़ रहे हैं तो उनके समर्थकों की जो उम्मीद जगी है प्रशांत किशोर की जीत को लेकर, वो बेमानी नहीं लगती है। क्योंकि पटना में, बांकीपुर में जो बीजेपी का गढ़ है, जहां पर बीजेपी के ही वोटर ज्यादा हैं, वहां पर अगर प्रशांत किशोर शुरुआत से ही आगे हैं, बीजेपी को पीछे छोड़ रहे हैं, तो ये चिंता बढ़ाने वाली है। इस वीडियो को खूब शेयर करिए और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और मेरा रैंडम सर्वे एक बार फिर से देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि हमने पहले ही संकेत दे दिया था कि बांकीपुर में क्या होने वाला है।